हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पार्ट 22, जिसका नाम है मोहित की नई साइकिल। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 21 दूर देश से आई दीदी करवाया था। तो चलिए पार्ट 22 शुरू करते हैं। पिताजी लाए साइकिल। मोहित की नज़र आज सुबह से ही घर के दरवाजे पर टिकी है। पिताजी मोहित के लिए लाल रंग की नई साइकिल जो लाने वाले हैं। लो, आ गई तुम्हारी नई साइकिल, पिताजी ने आते ही कहा। साइकिल देखकर मोहित बहुत खुश हुआ। वह कभी साइकिल की घंटी बजाता तो कभी उस पर चढ़ने की कोशिश करता। मोहित, पिताजी, कल से मैं साइकिल से ही स्कूल जाऊंगा ना? पिताजी, अभी नहीं, पहले मैं तुम्हें ट्रैफिक के नियम बताऊंगा। जब तुम इन नियमों के अनुसार साइकिल चलानी सीख जाओ तभी साइकिल से स्कूल जाना। अब बताओ, तुम स्कूल कैसे जाते हो? इसका उत्तर है साइकिल से। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ तो किससे सीखी? इसका उत्तर है हाँ, पिताजी से सीखी। यदि नहीं तो किससे सीखना चाहोगे? इसका उत्तर है पिताजी से। मोहित पिताजी की देखरेख में साइकिल चलाने का अभ्यास करने लगा। एक दिन मोड़ काटते समय वह गिर पड़ा। पिताजी ने बताया, मुड़ते समय साइकिल की रफ्तार धीमी करनी चाहिए। बाएं या दाएं मुड़ने से पहले हाथ से संकेत भी देना चाहिए। कुछ ही दिनों में मोहित ने ठीक ढंग से साइकिल चलानी सीख ली। सही दिशा में चलाएं साइकिल। पिताजी, बेटा तुमने साइकिल चलानी तो सीख ली, अब कुछ और बातों पर भी ध्यान देना। मोहित, कौन सी बातें पिताजी? पिताजी, हमेशा साइकिल सड़क के बाईं ओर ही चलाना और धीमी गति में रखना। कपड़े ऐसे पहनो जो चैन या पहिए में ना फंसे। ऐसा करो। दिए गए कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। साइकिल सड़क के दाईं ओर चलानी चाहिए। गलत। साइकिल की ऊंचाई इतनी हो कि पैर ज़मीन पर टिकाए जा सकें। सही। साइकिल तेज रफ्तार से चलानी चाहिए। गलत। साइकिल चलाते समय दूसरे वाहनों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सही। बिना ब्रेक वाली साइकिल चलानी चाहिए। गलत। लाल, पीली और हरी बत्तियां। पिताजी, सुरक्षा के लिए चौराहों पर लगी बत्तियों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। मोहित, हाँ पिताजी, कल हमारे स्कूल में सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया था। ट्रैफिक की बत्तियां संबंधी कई नियम बताए, जैसे लाल बत्ती होने पर रुकना, पीली बत्ती होने पर ठहरे रहना और बत्ती के हरे होने की प्रतीक्षा करना, हरी बत्ती होने पर चलना। पिताजी, अरे वाह मोहित, ट्रैफिक लाइट से संबंधित नियमों को तो तुम जानते ही हो। मोहित, अध्यापिका ने हमें इन नियमों से जुड़ी कविता भी सुनाई है। नियम सड़क के रखना ध्यान, सफ़र तुम्हारा हो आसान। देखो जब तुम बत्ती लाल, वाहन की तब रोको चाल। पीली बत्ती करे पुकार, रहो तुम ठहरे करो इंतज़ार। हरी बत्ती बतलाए खास, चलो चलो मंजिल के पास। ऐसा करो। दिए गए बॉक्स में ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। प्रत्येक के सामने लिखो कि यह रंग क्या संदेश देता है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही करेंगे। पिताजी, बेटा, जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं होती वहाँ ट्रैफिक सिपाही यानी पुलिसमैन संकेतों द्वारा वाहन चालकों को निर्देश देता है। मोहित, वह कैसे पिताजी? पिताजी, मैं तुम्हें एक चार्ट लाकर देता हूँ जिसमें ट्रैफिक सिपाही ट्रैफिक के कुछ संकेत देता हुआ दिखाया गया है। इसमें संकेतों के अर्थ भी बताए गए हैं। तो पहला चित्र है, पीछे से आने वाला वाहन रोकें। दूसरा चित्र, आगे से आने वाले वाहन रुकें। तीसरा, आगे पीछे के वाहन रुकें, दूसरी ओर के वाहन चलें। चौथा, दाईं व बाईं
ओर के सभी वाहन रुकें। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी किसी ट्रैफिक सिपाही को देखा है? यदि हाँ तो कैसे, तो कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, हमारे स्कूल के पास मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक सिपाही खड़ा होता है। उसकी वर्दी का रंग कैसा होता है? इसका उत्तर है सफ़ेद। ट्रैफिक सिपाही चौराहे पर खड़ा कहाँ होता है? दाएं, बाएं या बीच में? इसका उत्तर है बीच में। जब पैदल चलें। मोहित, पिताजी, हमारी अध्यापिका ने सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताई थीं। पिताजी, कौन सी बातें? मोहित, उन्होंने बताया था, पहला, हमेशा पगडंडी यानी फुटपाथ पर चलें। दूसरा, बिना पगडंडी वाले रास्ते पर सड़क के दाईं ओर चलें। तीसरा, सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज या सबवे का प्रयोग करें। चौथा, जहां जेब्रा क्रॉसिंग ना हो वहां सड़क पार करने के लिए सड़क के किनारे खड़े होकर पहले अपनी दाईं ओर देखें, फिर अपनी बाईं ओर देखें, फिर दाईं ओर देखें और अगर कोई वाहन ना आ रहा हो तो सड़क पार करें। पांचवा, सड़क के मोड़ सड़क पार न करें। छठा, सड़क पर कभी न खेलें। सातवां, दौड़कर सड़क पार न करें। आठवां, सड़क पर चलते समय बातें व शरारतें न करें। ऐसा करो। दिए गए स्थान पर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक स्लोगन लिखो और उसे रंगों से सजाओ। तो वाहन धीमा चलाएं, अपना जीवन बचाएं। आप इसको कैसे भी अपने तरीके में लिख सकते हैं। साइकिल से स्कूल। आज मोहित अपनी नई साइकिल से पहली बार स्कूल जा रहा था। सड़क पर भीड़ देखकर पहले तो वह थोड़ा घबराया, फिर धीरे धीरे सड़क के बाईं ओर साइकिल चलाने लगा। थोड़ी आगे जाकर उसने हाथ से बाईं ओर मुड़ने का संकेत देखकर साइकिल को मोड़ लिया। तभी उसने सड़क के किनारे एक संकेत पट देखा जिस पर एक चिन्ह बना था। उसे याद आया कि यह तो गति अवरोधक का चिन्ह है। तभी मोहित ने देखा कि तेजी से साइकिल चलाता हुआ एक बच्चा गति अवरोधक पार करते समय गिर पड़ा। एक व्यक्ति ने उस बच्चे को उठाया और समझाया, गति अवरोधक पार करते समय साइकिल की गति हमेशा कम कर लेनी चाहिए। चर्चा करो। तुमने सड़क पर साइकिल से रेस लगाते हुए या हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हुए बच्चों को देखा होगा। ऐसा करना ठीक है या गलत, और क्यों? इसका उत्तर है ऐसा करना गलत है, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। गति अवरोधक पर वाहन की गति धीमी क्यों कर लेनी चाहिए? इसका उत्तर है यदि तेज गति से वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। मोहित ने कई और ट्रैफिक संकेत भी देखे। तुम भी देखो और समझो। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चिन्हों के नाम लिखे हैं। जैसे आगे रेलवे फाटक है, आगे स्कूल है, अस्पताल, हॉर्न बजाना मना है। ऐसा करो, अपने घर से स्कूल के रास्ते में देखे हुए किन्हीं दो ट्रैफिक संकेतों के चित्र बनाओ और उनके अर्थ भी लिखो। तो पहला है अस्पताल और दूसरा हॉर्न बजाना मना है। स्कूल के नज़दीक पहुंचने पर मोहित को उसके कई दोस्त मिले। वे उचित दूरी बनाकर एक दूसरे के पीछे साइकिल चला रहे थे। देखो, सोचो और लिखो, बच्चे सड़क के किस ओर साइकिल चला रहे हैं? इसका उत्तर है बच्चे सड़क के बाईं ओर साइकिल चला रहे हैं। यदि सड़क पर साथ साथ साइकिल चलाएं तो क्या हो सकता है? इसका उत्तर है इससे साइकिलें आपस में टकरा जाएंगी और दुर्घटना हो सकती है। सभी बच्चे स्कूल पहुंच गए। मोहित ने बड़े चाव से दोस्तों को अपनी नई साइकिल दिखाई। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके ताला लगाया और अपनी कक्षा में चला गया। मोहित ने सोचा, आधी छुट्टी में वह अपने दोस्तों को पहली बार साइकिल से स्कूल आने का अपना अनुभव बताएगा। अब आओ ये भी करें। पहला, बस में यात्रा करते समय ध्यान देने योग्य कोई 3 बातें लिखो। इसका उत्तर है अपनी सीट पर टिक कर बैठना चाहिए। दूसरा, बस में शोर नहीं मचाना चाहिए।
तीसरा, शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। दूसरा, चित्रों की क्रियाओं को देखकर सही या गलत का निशान लगाओ। तो पहला चित्र गलत है, दूसरा चित्र सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा चित्र गलत, छठा सही। प्रश्न 3, दिए गए चित्र को देखो और लिखो, इसमें सड़क सुरक्षा संबंधी किन नियमों का पालन किया जा रहा है। तो इसका उत्तर है पहला, वाहन सड़क के बाईं ओर चल रहे हैं, पैदल यात्री केवल फुटपाथ पर ही चल रहे हैं, लाल बत्ती होने पर वाहन रोक लिए जा रहे हैं। तो अब हम करते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, पैदल यात्रियों को बिना पगडंडी वाले सड़क के दाईं ओर क्यों चलना चाहिए। इसका उत्तर है, जिस सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए पगडंडी नहीं होती उस पर उन्हें दाईं ओर चलना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीछे से आ रहे वाहनों से इनका बचाव हो सकता है। प्रश्न 2, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है। इसका उत्तर है, जहां पर सड़क पर लाइटें लगी होती हैं वहां पर पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए सड़क पर सफ़ेद और काली पट्टियों को छापकर रास्ता बनाया होता है, जिसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। प्रश्न 3, फुट ओवर ब्रिज क्या है। इसका उत्तर है, बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए पुल बना दिया जाता है, जिसे फुट ओवर ब्रिज कहते हैं। प्रश्न 4, सबवे का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है, बहुत अधिक व्यस्त सड़कों पर पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए भूमिगत मार्ग बनाया जाता है, जिसे सबवे कहते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 23 ऐसे बनता घर करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।